दीर्घकालको योजनाको साथ काम गर्ने यो सबैमा मार्गदर्शन गर्नको लागि हामी पूज्य साधुजी उपस्थित हुनुहुन्छ। म पूज्य साधुजीलाई आमन्त्रित गर्छु। यहाँहरू सबैले स्वागत अभिनन्दन गर्न हुनको लागि उठेर स्वागत अभिनन्दनको लागि पूज्य साधुजीको आसामबाट हाम्रो साथीहरूले के खाजा लिएर आउनुभएको छ। हजुरको लागि अभिनन्दन स्वरूप चढाउन चाहनुहुन्छ। ये माइक भैया आगे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय गुरुवर द्वय, योग को प्रणेता परम पूज्य स्वामी जी महाराज आयुर्वेद को योग को प्रणेता परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को सूक्ष्म उपस्थितिलाई नमन वंदन गर्दै हाम्रो माझमा उपस्थित अति आदरणीय हरि प्रसाद अधिकारीजीलाई नमन छ र यसको साथमा हाम्रो स्वाभिमानको सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूमा अनि यसको साथमा देशको विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित आप सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा सबैमा सादा नमन प्रणाम। ओम। थोड़े भी यूज करते हैं। आइए 2 पंक्तियों के साथ में शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती
लो दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते, 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 रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो बोलेंगे पर्याता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय श्री राम, जय जय श्री राम, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए आज थोड़ा सा जो हमारा कल का विषय हमने पूरा किया था, थोड़ा कुछ परिचय, इसको ले लेते हैं। थोड़ा परिचय हम लोगों ने दिया था पतंजलि का। हालांकि पतंजलि एक इतना बड़ा अपना संस्थान है, इतनी बड़ा अपना अनुष्ठान है कि इसके पूरे अगर विषय की बात की जाए तो काफी समय लगता है। फिर भी और भी एक दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों की जानकारी में होनी चाहिए, जो आप भी चाहते हैं कि हमारी जानकारी में हो। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कल विशेष रूप से एक यात्रा का वृतांत बताया, तो आदरणीय भ्राता जी बोल रहे थे कल कि ऐसा लगा जैसे कहानी हमारी कोई दादी सुनाती है, ऐसे माता सुनाती है। ये कहानी हमने दरअसल इसी रूप में परम पूज्य गुरुदेव से सुनी है, तो हम लोग को उसी तरह से बतानी आती है। तो वो हम लोग तो सिर्फ माध्यम बने हुए हैं, परंतु और ये भी हमारे लिए हम तो सौभाग्य अनुभूत करते हैं कि कम से कम हमें वो यात्रा, वो संघर्ष, वो तपस्या रखने का सौभाग्य मिला है। वरना मतलब हम लोग उतना करना तो एक हम लोगों के लिए भी स्वप्न की बात है। हम लोग उनके चरणों की धूल के समान है। बस इतनी सी बात के साथ आगे मैं एक दो चीजें और आप लोगों को जो सब चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता चला कल आपको भ्रमण पे भी लेकर के जाएंगे। आज शेड्यूल में परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का आना लिखा हुआ है, लेकिन आज उनकी एक मीटिंग है, तो हम लोगों कल के शेड्यूल को आपको बताते हैं कि कल सुबह हम लोगों को थोड़ा यहाँ से जल्दी जाना है। 3 बजे जब हम निकलेंगे यहाँ से तो हम योग ग्राम जाएंगे और फिर हम योग ग्राम में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में योग करेंगे और वहाँ कवर्ड रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। और फिर वहाँ योग करने के पश्चात वहाँ प्रातराश करने के पश्चात जो पतंजलि की गौशाला है और जो अन्य प्रकल्प है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनका भ्रमण करते हुए हम शाम को 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। क्योंकि जब हम यहाँ आएंगे तो परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का सत्र यहाँ 4:30 बजे से होना है, तो 4 बजे तक तो पहुँचना ही पड़ेगा हम लोगों को, ताकि आप आकर के थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो। जैसे अभी मैं गई थी नीचे तो बोले कि हम पानी पीने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने तो पी लिया, कुछ लोगों का कुआं अभी तक खुद रहा है, वो लोग दिखे नहीं अभी मुझे। तो चल रहा है तो हाँ, इतनी देर में कुएं घुस जाए। ज्यादा तो नीचे है नहीं पानी यहाँ पे, क्योंकि ये गंगा नदी का स्थल है, बड़ी पावनी स्थल है हरिद्वार। तो खैर इतने में आप लोग रिलैक्स भी हो गए, इसीलिए आप लोगों के साथ में भजन का आनंद भी किया। तो आनंद आ रहा है सबको? तो मैंने आपको समृद्ध ग्राम का भी परिचय दिया था पहले ही दिन में, है ना। और हम लोग जैसे एक बड़ी क्रांति की जब हम बात करते हैं योग और आयुर्वेद के संदर्भ में, तो मैंने आपको थोड़ा सा परिचय और दिया था। एक परिचय और देती हूँ। जब पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट फेज 1 जिसको आप जानते हैं, कल आप लोग वहाँ भ्रमण के लिए जाएंगे, तो वहाँ आप सबको हमें पता होना चाहिए कि पतंजलि का एक अपना कॉलेज भी है, आयुर्वेद कॉलेज, जो पूरे भारत के अंदर सबसे प्रायोरिटी पे फिल होता है। ये अपने आप में बड़ी सत्य बात है
कि इसमें अभी करीबन 250 के आसपास बीएमएस की सीट्स हैं, और भारत में अगर सबसे पहले कोई बीएमएस का कॉलेज फिल होता है तो वो अपना पतंजलि का होता है। मतलब इतनी स्थिति है कि परम पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य श्री महाराज को भी अगर किसी का एडमिशन कराना हो तो ये आसान कार्य नहीं है। ये इसके साथ में इस कॉलेज, क्योंकि हर कॉलेज के इसमें अपना वो भी है, बीएमएस के पश्चात एमडी भी रहती है, और इसके पश्चात फिर यहाँ पे साथ में ना अपना हॉस्पिटल है। तो अब उस हॉस्पिटल को एक्सपेंड किया जा रहा है। करीबन 200 आईपीडी की बेड की व्यवस्था के साथ में हॉस्पिटल है अपना, 50 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, और करीबन 1,500 से 2,000 लोगों का फुटफॉल ऑलमोस्ट डेली होता है वहां पर। और इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम के माध्यम से, जिसमें रिपोर्टिंग हर किसी की जो रहती है। तो अगर आप एक बार आए हैं तो आपके फोन नंबर से, आपके नाम से, आपकी एक आईडी है, आपने क्या दवा ली, आपकी दवा लेकर के क्या सुधार हुआ, ये पूरा अपना ट्रैक होता है वहां सिस्टम के अंदर। तो वो सब कुछ उसके अंदर है। तो जो लोग ठीक हुए, तो जो कई बार लोगों को लगता है ना कि महाराज जी बोलते हैं कि इतने लोगों को ठीक किया, तो ऐसे नहीं बोलते। अपने पास डेटा है, अपने पास रिकॉर्ड है उस चीज का। हम तो सब पतंजलि है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि महाराज जी अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो इसके पीछे पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ उसका अनुसंधान हुआ है। तो अपने आप पूरा वो डेटा रहता है। इतने लोग आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई कैंसर ठीक हुआ, लोगों का सोराइसिस ठीक हुआ, लोगों की माइग्रेन की समस्या ठीक हुई, या डायबिटीज ठीक हो रहा है, तो वी हैव ऑल द रिकॉर्ड। सारी चीजें हैं अपने पास में, और वो सब पूरा मेंटेन होता है। इसके साथ में वहां पे जो पाइल्स, फिशस, फिस्टुला इत्यादि के लिए तो अपना ओटी भी है वहां पर, ऑपरेशन भी होते हैं वहां पे इस तरह के। जो शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में कहा गया ना, तो जो 8 अंग आयुर्वेद के हैं, अभी आज शाम को हमारे बीच में आयुर्वेद की डॉक्टर भी आएंगी, तो वो 8 अंग भी यहाँ पूरे जो है पतंजलि के अंदर उन 8 अंगों के अनुसार चिकित्सा की जाती है। इसके साथ में अपना अगर आप वहां आते हैं तो ओपीडी फ्री है, निःशुल्क है। आपको डॉक्टर से जो मिलना है उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। इसलिए कभी भी कोई आकर के दिखाना चाहता है तो दिखा सकते हैं। उसके साथ में वहाँ पंचकर्म और षटकर्म सेंटर भी चलता है। तो कुछ 100 लोगों की है कैपेसिटी वहाँ पे, पंचकर्म षटकर्म के लिए भी 400-500 लोगों की कैपेसिटी है कि वहाँ रुक करके लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। तो पंचकर्मा, षटकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा में थोड़ा सा अंतर होता है। पंचकर्मा, षटकर्मा पूर्ण रूप से पंचकर्म जो है वो आपका आयुर्वेद आधारित है, तो वहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा दी जाती है। लोग रुकते हैं 1-1 हफ्ते तक और ट्रीट होकर के ठीक होकर के जाते हैं। और जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो अपना केंद्र है, जो पतंजलि वेलनेस है, जहाँ हम कल जाएंगे, या योग ग्राम है जहाँ हम कल जाएंगे, जहाँ पूरा करीबन 3,000 से ज्यादा लोग रुक करके थेरेपीज ले पाते हैं। तो वहां पर जो चिकित्सा दी जाती है वो प्राकृतिक चिकित्सा में पंचकर्म भी है, षटकर्म भी है, इसके साथ में यज्ञ थेरेपी भी है, डाइट थेरेपी भी है। सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड करके कई प्रकार की जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का पूरा प्रयोग किया जाता है। मिट्टी चिकित्सा भी रहती है, और अपना इसके साथ में उसमें मड थेरेपी भी रहती है। तो ये सारी चिकित्साओं के माध्यम से लोगों को ट्रीट किया जाता है। और आज सुबह मैं वही थी, तो पूज्य गुरुदेव जी थे वहां पर, तो उनके सानिध्य में हम लोग जो है थोड़ी सी देर में मैंने भी योग किया। तो इतने अद्भुत उदाहरण हैं लोगों के। आज सुबह भी कई लोग इस तरह के अपने अनुभव जो साझा कर रहे थे, तो उन अनुभवों में एक बहन वो पूरा पर्चा लिख करके लेके आई थी, 50-100 अपनी बीमारियों का। बोली इतनी बीमारियां मैंने योग से ठीक की पूज्य स्वामी जी, आपको सुन करके ठीक की। कितने लोगों ने अपना वो 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी डायबिटीज यहाँ 5 दिन में ठीक हो गई। इंसुलिन लेनी पड़ती थी, बंद हो गई। 25 यूनिट लेनी पड़ती थी, बंद हो गई। तो ऐसे लोग जो आते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग को ये लगता है कि अगर हमें आना हो या किसी को भेजना हो तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या किया जाए। तो इसके लिए आपके पास जो डायरी है उसमें एक नंबर लिखिए। मैं आपको 3-4 नंबर लिखवाती हूँ। ये अपने पतंजलि के नंबर हैं, टोल फ्री नंबर जो रहते हैं, जिनमें आप जानकारी लेकर के जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर आपको पतंजलि वेलनेस के अंदर, जो कि अपना पतंजलि वेलनेस अपना हरिद्वार में जो ट्रस्ट में यहाँ पर है, उसमें अगर ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए आपको कॉल करना है 8954-666-111। तो आप किसी भी फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। आप डायरेक्ट इस पे फोन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर किसी को योगग्राम में चिकित्सा लेनी हो तो उसके लिए लिखिए 8954। हाँ, योगग्राम के लिए वही है, 7 डिजिट तो वही है, 8954-666-222।
ये योगग्राम है। और अगर किसी को निरामयम में चिकित्सा लेनी है, निरामयम और योगग्राम इत्यादि में क्या अंतर है? ये निरामयम में इतना है कि निरामयम में जो चिकित्सा पद्धति है वो सब सेम ही है, सब कुछ सही है, बस उसमें थोड़ा पर्सनलाइज चिकित्सा होती है कि रूम में जाकर के थेरेपीज वगैरह देते हैं। तो वो थोड़ा अगर किसी को पर्सनल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो थोड़ा सा खर्चीला भी हो जाता है उस दृष्टि से। तो उसमें है 8954666333 8954666333। अब आपको पतंजलि में किसी भी बच्चे का एडमिशन कराना हो, कुछ शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो या इस तरीके का कोई भी जानकारी, अगर आपको कोई भी पतंजलि से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो एक नंबर लिखिए। तो वो जो नंबर है जिस पर आप सब प्रकार की जानकारी ले सकते हैं 8954999555 8954999555। हालांकि आस्था के स्क्रॉल पे भी चलते हैं, आपको वैसे जानकारी होनी चाहिए सबको कि आस्था 200 देशों में आता है। दुनिया में जितने भी देश हैं सब देशों के अंदर आस्था की टेलीकास्ट होता है, अपना आस्था भी और संस्कार भी। भाई हम इतनी बड़ी संस्था से 8954999555 कहीं किसी को गुरुकुल में, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन दिलाना हो, कोई भी इस तरह की जानकारी लेनी हो आपको पतंजलि से संबंधित, तो आप कॉल कर सकते हैं 8954999555 पे। ठीक है, ये जानकारी होनी भी जरूरी है। और क्या क्या प्रकल्प चलते हैं अब ऐसे ही जैसे ये है। अब इसके अलावा एक वेदा लाइफ चलता है अपना ऋषिकेश में, वो भी अपना प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है। तो वहां पे वेदा लाइफ जो है वो ऋषिकेश में चलता है। और इसके अलावा आप में से कुछ लोग मोदी नगर से भी आए हो ना, विशाल जी तो है मोदी नगर से, और कौन कौन है? तो मोदी नगर में भी एक अपना पतंजलि वेलनेस। और ऐसे ही अब भारत के अंदर और भी कई लोग ऐसे हैं जो पतंजलि के साथ जो है टाई अप करके इस तरह के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो कि पतंजलि वेलनेस के नाम से जाने जाते हैं, भारत के अन्य कोनों में भी खुल रहे हैं। एक अपना शायद फरीदाबाद में, हरियाणा में, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी खुल गया है, गुड़गांव में भी खुल गया है, और अपना असम में तो तेजपुर में है, असम में तो अपना ही है, तेजपुर में नहीं सॉरी उधर उसमें गुवाहाटी से मिर्जा लगा हुआ है ना, मिर्जापुर है क्या, मिर्जा जगह है जो गुवाहाटी से बिल्कुल लगी हुई है। वहां पर अपना पतंजलि का ही अपना ही पुल चलता है। और हाँ, असम में तो और भी बड़ी सेवाएं भी चलती हैं। आप लोगों को जानकर के ये भी प्रसन्नता होगी कि असम में अपने 2 आचार्य कुलम चलते हैं। एक चिरांग में चलता है, कुमारी कट्टा में चलता है। जो चिरांग वाला है वो तो कम्प्लीटली निःशुल्क है, और जो कुमारी कट्टा में चलता है वो भी निःशुल्क जैसा ही है। बहुत सारे बच्चे तो निःशुल्क ही पढ़ते हैं उसमें भी। तो करीबन 1200 बच्चे चिरांग में और कुमारी कट्टा में जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सब प्रकार के संप्रदायों के बच्चे आते हैं, लेकिन आकर के यज्ञ करते हैं, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा उस तरह की है ना, अपनी शिक्षा में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, शिक्षा की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो वहां पे मतलब क्या है ना कि कुछ लोग तो यही काम करते हैं कि बोले हम तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम अपनी जाति मत पंथ संप्रदाय छोड़ करके आओ, अपनी संस्कृति छोड़ करके आओ। तो हम पतंजलि का वो नहीं है, पतंजलि का है कि भाई जिसमें हो सही है, लेकिन आओ और शिक्षा प्राप्त करो। क्योंकि पतंजलि का उद्देश्य जाति मत पंथ संप्रदाय का पोषण नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। हमारी सारी समस्याओं का समाधान कहाँ है? हमारी सारी समस्याओं का समाधान इस चीज में है कि मनुष्य अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी। यही तो अपनी संस्कृति भी सिखाती है ना, वैदिक सनातन संस्कृति में, और क्या है, यही तो मुख्य रूप से है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का, जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी मैंने कल जिक्र किया था, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में आप सब लोगों को भी ये पता भी होना चाहिए, आप लोग आगे इसमें करना भी चाहें तो आप हम लोगों को करना भी है कि, और अब जैसे स्कूलों को एफिलिएशन स्कूल वाले लेते हैं ना, भाई बोर्ड का ही तो एफिलिएशन दिया जाता है आईसीएसई से और सीबीएसई से, 10th और 12th बोर्ड है। तो ऐसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी एफिलिएशन लिया जा सकता है। इससे भी कॉल करके वही आपका 8954559955 555 बोला था मैंने,
उसको उल्टा करना पड़ेगा। 8954555599 है। 8954555599 है। तो उस पे आप कॉल करके भाई हमारे आसपास जो स्कूल चलते हैं, जैसे बहुत आपको जान करके एक और खुशी भी होगी इस चीज में, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है, कुछ जगह के मदरसे भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड होने वाले हैं। ये छोटी है वैदिक सनातन संस्कृति कितनी शिक्षा करती थी कि देखो हर किसी को अच्छी शिक्षा चाहिए, हर कोई जीवन के अंदर सुख और शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है। सुख शांति समृद्धि आती है ज्ञानवर्धन से, और ज्ञानवर्धन करने का सबसे अच्छा कोई मुख्य माध्यम हो सकता है तो हमारी इस संस्कृति के अलावा और क्या हो सकता है? यही तो है, यही तो सीखना है और यही तो सिखाना है। तो हम लोग तो इतनी गौरवशाली परंपरा से जुड़ चुके हैं। तो अब ये देखो बस इतना जो हम लोगों को अपनी संस्कृति के लिए, अपना नेपाली गोरखाली संस्कृति के लिए भी अगर कुछ करना है तो वहां पे भी एक ही नियम लागू होता है, चरित्र निर्माण होगा तो सब निर्माण हो जाएगा, और चरित्र निर्माण नहीं होगा तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव का यही उद्देश्य है। अब आप खुद इसको थोड़ा सा सोच करके देखो कि जो गुरुकुल चलते हैं उनका भी पोषण किया जा रहा है, अपने खुद के भी गुरुकुल चलते हैं, एक बेटियों का गुरुकुल चलता है अपना हरिद्वार में, एक बेटों का गुरुकुल चलता है, इसके साथ में अपना जो है एक अपना देवप्रयाग में गुरुकुल चलता है, और एक आचार्य कुलम रांची में भी चलता है। तो इस तरह से अपने एक गुरुकुल ज्वालापुर अपना है, एक गुरुकुल घासेड़ा भी अपना चलता है। तो ऐसे कई गुरुकुल अपने माध्यम से 7-8 गुरुकुल तो प्रॉपर पतंजलि का ही संचालन में चल रहे हैं, और जो चलते हैं अलग से जो पतंजलि नहीं भी चलाता तो पतंजलि उनको सहयोग भी करता है, ताकि ये शिक्षा की क्रांति, ये ज्ञान की क्रांति, ये बड़े रूपों में हो सके। और अब जैसे एक सिंपल बात है ना कि लोग, आप इतने सारे स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन खुले हुए स्कूलों में अगर पाठ्यक्रम सही कर दिया जाए, छोटा सा एक आप उदाहरण लेकर के देखो कि एक चीज है कि आपको बच्चों को जोड़ना सिखाना है। आपके बच्चे की उसमें एक लिखा हुआ है कि बेटा आपके पास 5 चॉकलेट थी और मैंने आपको 5 और चॉकलेट दे दी, तो आपके पास कितनी चॉकलेट हुई? तो बच्चे ने कहा कितनी हुई? 10। तो उसको जोड़ना आ गया? जोड़ना तो आ गया, लेकिन साथ में उसके दिमाग में चॉकलेट की महिमा हो गई, अब उसको वही चाहिए। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। आपने बच्चे से कहा कि बेटा एक बच्चे के पास जो है 5 रुपए थे, उसको 5 रुपए और चाहिए थे क्योंकि उसकी शिक्षा में कमी थी, आपने उसको 5 रुपए दे दिए, कितने हो गए? 10 हो गए। तो उसने दान की महिमा भी तो सीख ली ना, जोड़ा भी उसने महिमा भी सीख। छोटी छोटी चीजों का इतना फर्क पड़ता है। यही है आप अपने बच्चों के सामने, इसीलिए तो कहते हैं, अब जैसे हम कई बार देखते हैं चलते चलते कुछ चीजों में देखने को मिल भी जाता है, कुछ रील्स भी इस तरह की बनाते हैं कि बच्चों के साथ बैठ करके उठपटांग रील्स बना रहे हैं, माता को कुछ कह रहे हैं, पिता को कुछ कह रहे हैं, उल्टे सीधे जवाब बच्चे दे रहे हैं, और इस तरह की अश्लीलता की बातें भी बच्चों से करने लगे। वो बच्चा सीखेगा क्या? बड़ा होकर के उसके बड़ा तो बाद में होगा। देखो जो 5 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा होता है ना, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। 1 सेकेंड के अंदर 10 लाख इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी है ब्रेन के अंदर। और जब छोटे होते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवली चीजों को ग्रैब कर रहा होता है, इसलिए बहुत संवेदनशील उम्र होती है। इस समय कोई ट्रॉमा हो तो व्यक्ति जिंदगी भर उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाता, लेकिन इसी समय में अगर आप उस समय बच्चे का चरित्र निर्माण कर दें तो फिर उसके पश्चात उसको फिर वो जिंदगी भर कोई उसको नहीं अपने सही पथ से डिगा सकता। बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी वैज्ञानिकता के आधार पर इन चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के सामने किस तरह की बात कर रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं, हम उनके सामने किस तरह के आदर्श रख रहे हैं, किस तरह के उदाहरण रख रहे हैं। ये उदाहरण, ये आदर्श रखने अत्यंत आवश्यक है, और ये ना रखें तो फिर तो कहीं भी किसी भी दिशा में जीवन जाना शुरू हो जाता है। फिर वो हम लोगों को फिर सबसे ज्यादा भुगतना माँ पिता को पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुश हो तो सबसे ज्यादा खुश वो खुद नहीं होता, आप होते हो, और वो दुखी हो तो वो इतना दुखी नहीं होता जितने माता पिता दुखी होते हैं। ये सब व्यक्ति को कर्मों का जो फल मिलता है ना, उसके संतानों के माध्यम से सबसे ज्यादा मिलता है। आप ऑब्जर्व कर लो, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अपने बच्चों के माध्यम से वो फल लौट करके मिलते हैं। बच्चा गलत मार्ग पे चला भी गया ना गलती से तो लौट के आ जाएगा, क्योंकि उसने बचपन से आपको सही करते हुए देखा है। लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम बोल करके कितनी अच्छी शिक्षा क्यों ना दे लें,
मतलब मैं कई बार कुछ चीजों को मैं अनुभूत करती हूँ। बचपन से एक चीज मैंने नोटिस की, जिन लोगों के घरों में गलत तरीके से पैसा आता है, आप जाकर के उन घरों के अंदर उन बच्चों की स्थिति देख लो। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि पैसा तो बहुत है, पर अब ठीक कैसे कराएं, बच्चा ऐसा बीमार हो गया, कर लो क्या करो। कष्ट इससे बड़ा और क्या हो सकता है माता पिता के लिए, कि बच्चा ऐसा बीमार हो जाए, ऐसे कष्ट के अंदर आ जाए जो इनक्योरेबल डिजीज हो जाए। तो लोग सोचते हैं कि इस चीज का फल मिला, हमारे कर्मों का फल होता है, वो तो आत्मा है, इस जन्म में चली भी गई, दूसरा जन्म लेकर के आएगी, जैसे हम भी आत्मा है। लेकिन दुख और कष्ट भुगतने का ये थोड़ी ना होता है। देखो, व्यक्ति कम पैसों के अंदर भी सुखी रह लेता है, किसी के पास धन कम हो तो भी वो सुखी रह लेता है, अगर उसके पास अच्छी संतान का सुख है, संस्कारी संतान है, चरित्रवान संतान है और उसकी आज्ञा का पालन करने वाली संतान है, तो व्यक्ति सुखी रह लेता है। क्योंकि अब अगर कोई ये सोचे कि सुख हम लोगों के पास समृद्धि के माध्यम से, कोई दौलत धन संपदा के माध्यम से आएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। देखो, अगर हम देखें कि तपस्या तो भगवान श्री राम ने भी की, और भगवान श्री राम की जो तपस्या थी वो सिर्फ उनके लिए तो थी नहीं, अगर वो तपस्या ना होती तो वो हजारों जो वहां पर आदिवासी लोग थे उनका भला कैसे होता, उनके लिए भी तो भगवान को जंगल में ही जाना पड़ता ना, तो वो बिना वनवास के तो जा नहीं सकते थे। तो ये अपने त्याग, हम लोग उसको त्याग मानते हैं, उन्होंने लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक किया। ये अपने आप में, मतलब ये जो कहा जाता है ना कि ये सुख और दुख स्टेट ऑफ माइंड है, वो सही बात है कि भगवान श्री राम तो जंगल में भी खुश थे, भगवान श्री राम के साथ माता सीता भी जंगल में खुश थी, क्योंकि व्यक्ति अपने संस्कारों से सुखी दुखी होता है और वही संस्कार वो अपने बच्चों को देता है। तो बात यह है कि संस्कार ठीक होंगे तो हम हर जगह सुखी हैं, हम घर में भी सुखी होंगे, हम अपने कार्य करने के स्थान पे भी सुखी होंगे, हम अपने संगठन में भी सुखी होंगे। और अगर हमारे संस्कारों में दोष आ जाए तो फिर हमें कोई दुनिया में सुखी नहीं कर सकता। व्यक्ति जो है भगवान में भी कमियां निकाल लेता है ना, वो किस वजह से, दोष है, हमारे गुण ऐसे ही हम लोगों ने संस्कार ऐसे बना दिए, कमी निकालने का ही संस्कार बना दिया। तो जो व्यक्ति कमी नहीं निकालता वो प्रसन्न रहता है, और जिसको लगता है कमी है लेकिन उसको दूर करने का प्रयास करता है, वो और भी ज्यादा प्रसन्न रहता है। तो अब अगर हम सोचें, आज हम लोगों को पतंजलि का इतना बड़ा स्वरूप दिखाई देता है, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इतनी महिमा हम लोगों ने जानी, तो इस महिमा को यहाँ तक पहुंचाने के लिए अब आप सोच करके देखो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के सामने क्या संघर्ष नहीं आए होंगे, क्या नहीं आ रहे होंगे? अब भी डेली बेसिस पे बने रहते, कभी भी कोई भी केस हो जाता है, बिना बात के भी केस कर देते। अब देखो ना, एक जैसे एक छोटी सी बात है, अपने आयुर्वेद के माध्यम से तो चिकित्सा की जाती थी, और तभी तो आयुर्वेद बड़ा विस्तृत है और बड़ा विकसित है, ऐसे सामान्य नहीं। आयुर्वेद देखो, नाम भी सोच करके क्या रखा है। अब एलोपैथी का मतलब बताओ, ऐसे कोई मतलब नहीं है, बस पैथी का मतलब कोई डॉक्टर की मतलब वो है, एलोपैथिक मतलब एडवांस मेडिकल सिस्टम है। लेकिन आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? आयु अर्थात जीवन, वेद अर्थात विज्ञान, ज्ञान, जीवन का ज्ञान, नाम में भी सार्थकता है ना। तो हम खुद सोच करके देखें कि इसके ऊपर कितना अनुसंधान हमारे ऋषियों ने किया, ये कितनी विकसित हमारी ज्ञान परंपरा रही है, और इस विकसित ज्ञान परंपरा का बहुत समय तक प्रयोग होता रहा। अब एलोपैथी कितनी पुरानी है? 200 साल मैक्सिमम, और आयुर्वेद हजारों लाखों वर्ष पुराना है, और एलोपैथी 200 वर्ष पुरानी है। अब देखो हम लोगों की स्थिति, दासता की मानसिकता, हम 200 वर्ष पुराने पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पुराने आयुर्वेद तो विश्वास नहीं करते। ये तो गोलियां हैं, इनसे तो आराम से आराम मिलता है। बोले हमने खाई थी, आराम नहीं मिला, कोई पूछ करके तो देखे। अब इंसान को कैंसर हो गया, पहले तो वो डॉक्टर के चक्कर काटेगा। अभी आज सुबह भी तो कौन, एक माता भाई कोई तो था, वो बोल रहे थे कि अपना, हाँ, उसको भाई को एक समस्या हुई थी, रोग हुआ था, समथिंग एनीमिया था वो विशेष प्रकार का। उसमें आपका जो ब्लड का जो प्लेटलेट काउंट है वो 4-5 हजार पहुंच जाता है, और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो भी 4-5 पे पहुंच जाता है। एनीमिया भी वो पर्टिकुलर प्रकार का था। एक तरीके से परम पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं ब्लड का ये कैंसर जैसी सी अवस्था होती है। थैलेसीमिया? ना, थैलेसीमिया नहीं भैया, थैलेसीमिया नहीं, वो नाम में पहला अक्षर मिस कर रही हूँ, पर वो टाइप ऑफ एनीमिया होता है। खैर, उसमें वो व्यक्ति अपना आज सुबह का अनुभव बता रहे थे। बोले वो बीमारी पता चली, युवा भाई, बोले बीमारी पता चली, अपोलो चले गए, अपोलो में भर्ती हो गए, 4-5 दिन के अंदर 6-7 लाख का खर्चा हो गया। वो
महाराज जी ने पूछा करते क्या हो, तो बोले मैं तो ये मैकेनिक का काम करता हूँ। फिर उसके बाद इलाज चला, कितना पैसा खर्च हो गया, 20 लाख रुपया खर्च हो गया, 40 खर्च हो गया। कहाँ से लाए, बोले यही उधारी मांगी। बोले फिर जब पतंजलि का पता चला, यहाँ आया, यहाँ आके ठीक हो गए। बोले अभी तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको जो है आपका पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा, आपको जो है ये अलग अलग थेरेपी बता दी, खर्चे बता दिए थे। बोले उसमें और खर्चा आएगा 20 लाख रुपए का। बोले मेरे पास तो है नहीं, कहाँ से लाऊं, वो जितने थे खर्च कर दिए। तो वो लोग खर्च करने के पश्चात भी आते हैं तो भी परम पूज्य गुरुदेव उनके ऊपर कृपा करते हैं। एक बार एक लीवर का आया भाई, वो लीवर सोराइसिस में खुद के पैसे खर्च कर दिए, करोड़ों भाई के भी खर्च करा दिए, कुछ बचा नहीं। महाराज जी ने उसको निःशुल्क सीख दिया और ठीक करके भेजा कि भाई अब तू कमा, उसको अर्जित कर और जो है अपना घर परिवार की रक्षा कर, संरक्षण कर। तो लोग लूट पिट करके आते हैं बाद में। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, अब कैंसर की ऐसी स्टेज हो गई, 4थी स्टेज हो गई, 5वीं स्टेज हो गई, और पूरा जो है ये अपना बार बार वो करा करके क्या बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी करा करके शरीर पूरा खत्म कर लेता है इंसान। और फिर उसके बाद आप एलोपैथी के को छोड़ करके आयुर्वेद के पास तब आते हो जब शरीर के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो बचेगा कहाँ से, जीवनीय शक्ति तो पूरी खत्म करके आए। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आयुर्वेद से या योग से ठीक हो जाएंगे। ये ज्ञान परंपरा को हमें समझना होगा कि विश्वास जो है ना, वो विश्वास हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति की पद्धति पर होना चाहिए। कि कुछ चीज ले रहे होगे तो ये तो कहेंगे कि ये खराब है। जैसे कि आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि एक पत्नी है, वो देख रही है उसका पति अभी 40 का भी नहीं हुआ और दौड़ करके वो थोड़ी सी दौड़ में थक रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको घी देती है। तो फिर उसमें वो कहते हैं नहीं इसको घी नहीं देना, इसको रिफाइंड ऑयल देना है, और रिफाइंड ऑयल देकर के उसका हार्ट ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो घी की परंपरा और कच्ची खाने के तेल की परंपरा, सरसों का तेल, तिल का तेल पहले से चल रहा है। और इंसानों को तो अपना मार्केट सेट करना है, तो मार्केट कैसे सेट किया जाएगा भाई? वो कहेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है। रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर के अंदर, हम शरीर में सबसे ज्यादा घातक है भाई। बीपी का कारक वो, कोलेस्ट्रॉल का कारक वो, गैस्ट्रिक की समस्याओं को उत्पन्न करने वाला वो, पैनक्रियास को वो खराब कर दे, हमारी पूरी गट है तो वो खराब कर दे। लेकिन उन्हें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो ऐसे ही जब 200 साल पहले अंग्रेज इस देश के अंदर आए, एलोपैथी को भी लेकर के आए, तो इनके पास ट्रीटमेंट नहीं था बहुत सारी चीजों का। इनके पास ट्रीटमेंट नहीं था अस्थमा का, इनके पास आज भी नहीं है उसका। बीपी का ट्रीटमेंट नहीं, डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं, तो वो टीबी का ट्रीटमेंट भी नहीं था उस समय में। तो ऐसा हुआ कि भाई अपनी चीजों को स्थापित करने के लिए एक ड्रग एंड रेमेडी एक्ट बना दिया। ये करीबन 1930 या 40 के आसपास एक ड्रग एंड रेमेडी एक्ट बनाया अंग्रेजों ने कि ये जो बीमारियां हैं ये ठीक नहीं हो सकती। 30-40 बीमारियां लिस्ट की कि ये ठीक नहीं हो सकती है, और अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये ठीक हो सकती है तो वो झूठ बोल रहा है, वो आपको लूटने का काम कर रहा है, उसको सजा देंगे। वो तो अंग्रेज थे, अंग्रेज चले गए। तो 1950 में इसको फिर रिवाइव कर दिया गया। 54 प्रकार की इसमें डिजीज डाल दी गई कि टीबी का इलाज नहीं, बताओ, मोटापे का इलाज नहीं है, घुटने दर्द का इलाज नहीं है, बीपी का इलाज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं है, डायबिटीज का इलाज नहीं है, थायराइड का इलाज नहीं है, ऐसे करके पूरा रेमेडी एक्ट बन गया। अभी तो चल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की डायबिटीज योग करने से ठीक हो रही है तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि ठीक हो रही है? बोलना चाहिए। बताओ, किसी का अगर बीपी ठीक हो रहा है तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये गलती है, ये पुण्य का काम है, ये अच्छा कार्य है। लाखों करोड़ों जीवन, लोगों के जीवन को बचाना, ये तो पुण्य का काम है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यही तो बोला। केस 3 बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बुला रहे हैं जैसे किसी ने मतलब ऐसा क्या काम कर दिया हो। क्यों? क्योंकि आपकी गलती, आपने ड्रग एंड रेमेडी एक्ट बना रखा। मोटापा ठीक नहीं हो सकता, बताओ मोटापा कैसे ठीक नहीं हो सकता? मोटापा ठीक होता है। आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने अपना मोटापा कम किया होगा, योग करके कम किया। बस अब ऐसी कई चीजें होती हैं, ऐसे अब ये आते हैं, ये संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? कि जब हम सुबह उठ करके देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव को, स्टेज पे आप बैठे हुए देखते हैं, आप टीवी पर देखते हैं, आस्था पर देखते हैं, आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि इनके ऊपर 500,000 केस चल रहे होंगे। आपको देख करके समझ में आता है कि विदेशी कंपनियां लग करके पीछे लगी हुई होंगी और इतने षड्यंत्र कर रही होंगी, हमेशा लगी रहती है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जब व्यक्ति अच्छे संस्कारों से युक्त होता है और उसके जीवन में जब बड़े संकल्प होते हैं
तो वो जीवन के संकल्प ही उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी भी आज सुबह भी परम पूज्य गुरुदेव यही बोल रहे थे कि जब आप लोगों को ठीक होते हुए देखते हैं, हमें वहां से ऊर्जा मिलती है, वहां से आशीर्वाद भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम लोग ऐसे कर्म करें जो शुद्ध पवित्र अच्छे कर्म हो, जो पुण्य देने वाले कर्म हो, जो जीवन में अपने ही मात्र नहीं, देखो दूसरे का कल्याण करने के लिए सोचेंगे तो अपने आप हमारा कल्याण हो जाएगा हम जब करेंगे, लेकिन दूसरे का कल्याण करने के लिए फिर हमारे जीवन के अंदर कैसे कैसे गुण होने चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कल पढ़ रहे थे ना गीता के अंदर, अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्चय जश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम माधवम हीनचापलुप्त। तो ये सारे गुण क्यों बार बार बताए जाते हैं? क्योंकि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है इस दुनिया के अंदर, जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वही व्यक्ति शक्तिशाली है जो अच्छे गुणों से युक्त है, जो आत्मसंतुष्ट है। तो देखो आप सिंपल है, हमारे जीवन के उद्देश्य हमें तय करने हैं। उन उद्देश्यों को तय करते हुए हम लोगों को ये सोचना है कि हमें उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। उन गुणों को धारण करने के लिए ही यकीन मानो हम इस धरती के अंदर आए हैं। जब तक वो सारे सद्गुण हमारे अंदर धारण नहीं हो जाएंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव मुक्ति की एक बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं कि हमें मुक्त किस चीज से होना है? बोले जन्म मरण का चक्र तो आप बाद में छोड़ो, हमें किससे मुक्त होना है? हमें अज्ञानता से मुक्त होना है, हमें अश्रद्धा से मुक्त होना है, हमें अकर्मण्यता से मुक्त होना है। तो इनसे मुक्त होंगे तो युक्त किससे होंगे? वो युक्त किससे होंगे? अज्ञान से मुक्त होंगे तो ज्ञान से युक्त होंगे, ऐसे ही अश्रद्धा से मुक्त होंगे तो श्रद्धा से, हृदय में श्रद्धा से युक्त होंगे, और ऐसे ही आलस से प्रमाद से अकर्मण्यता से मुक्त होंगे तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से युक्त होंगे। तो हमें मुक्त होना है किस चीज से? हमें मुक्त होना है अहंकार से, हमें मुक्त होना है द्वेष से, हमें मुक्त होना है क्रोध से, हमें मुक्त होना है आलस्य से, प्रमाद से, हमें मुक्त होना है सब प्रकार के अवगुणों से, हमें मुक्त होना है सब प्रकार के दोषों से, और फिर युक्त होना है हमें अच्छी अच्छी चीजों। सिंपल अपोजिट। और इनसे मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इसी के लिए जन्म लिया है और दूसरी किसी चीज के लिए जन्म लिया हमने। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए हम इस धरती के ऊपर आए हैं। तो अब ये देखो, एक लेवल हुआ कि हम परिवार में जब आते हैं तो परिवार में एक अलग प्रकार के संघर्षों से हम गुजरते हैं। तो वहां पे भी आपके अंदर, परिवारों के अंदर सामंजस्य कब आता है? एक स्त्री और पुरुष के अंदर सामंजस्य कब आता है? जब एक दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं। सिंपल है ना। फिर परिवार में जो अपने संबंधी होते हैं उनके साथ सामंजस्य कब स्थापित होता है व्यक्ति का? जब व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचना शुरू करता है कि अच्छा इस व्यक्ति को कोई बात अच्छी नहीं लगी, मेरी ये गलती, मुझे इसको ठीक करना है। आप ऐसे एक एक लेवल ट्रेवल करते हो कि पहले आप एक व्यक्ति के साथ जीना सीखो, फिर आप परिवार के 10, 15, 20, 50 लोगों के साथ जीना सीखो। अब जब आप उसको सीख गए तो आओ जरा आगे और टेस्ट किया जाएगा। अब आप दुनिया में संगठन के माध्यम से उन्हीं गुणों को फिर इम्प्लीमेंट करके अपने गुणों की अभिवृद्धि करो। तो संगठन में हम इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने जीवन के परम उद्देश्यों को पूरा करने की इस यात्रा में आगे बढ़ सके। भाई असली परीक्षा तो तभी होती है ना जब समस्याएं आए। और समस्याएं देखो, अब समस्याओं को खोजने की जरूरत नहीं है, समस्याएं तो खूब है दुनिया के अंदर। ऐसे ही ये व्यवहारगत चीजों से सब समस्याएं जो आती है उन्हीं सब से सीख करके हम लोगों को अपने व्यवहार का अवलोकन करते हुए अपने अंदर देखना है कि भाई हम एक स्थिति आई, व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। अब उससे झूठ छोड़ दिया, जब तक उसको आवश्यकता नहीं थी तब तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तब भी वो व्यक्ति सच का साथ दे सकता है या नहीं दे सकता, वो कैसे पता चलेगा? और उसको कठिन परिस्थिति में जाना पड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति ने कहा मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, तो उसको और कैसे पता चलेगा? भाई एक स्थिति में रह करके 4-5 लोगों के बीच में उसके लिए अनुकूल परिस्थिति हो गई, उसने क्रोध छोड़ दिया, लेकिन अभी क्रोध पूरी तरह से छूटा नहीं, सूक्ष्म स्तर पे बाकी है। तो वो कैसे छूटेगा? कि भाई आपको और भी ऐसे परिवेशों के अंदर जाने की आवश्यकता है जहां आपको परिवेश ऐसे मिले, तब आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख सको। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो संगठन में 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि हमें पुण्य करने का एक सौभाग्य मिलता है, और दूसरा ये कि हमें अपने दोषों को पहचानने का मौका मिलता है। लेकिन अपने दोषों को पहचानने का मौका कब मिलेगा? जब दूसरों के देखना छोड़ेंगे।
और अपने देखेंगे। तो दूसरे का तो देखना आसान होता है ना, क्रोध करना आसान होता है, ऐसे दूसरों के दोष देखना आसान होता है, द्वेष करना आसान होता है, घृणा करना आसान होता है, अहंकार करना आसान होता है, दंभ में जीना आसान होता है। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल होता है इन सबको छोड़ना। लेकिन एक बार आप छोड़ दो ना तो व्यक्ति इतना हल्का महसूस करता है, फिर उसको कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। कहाँ हम लोगों को आदर्श रखना है अपना? हमें अपना आदर्श परम पूज्य गुरुदेव द्वय के अंदर देखना है। परम पूज्य स्वामी जी माचर्षि महाराज को जब देखते हैं तो विभिन्न समस्या परिस्थितियों से में भी गुजरते हुए भी हमें कभी भी वो एहसास नहीं होने देते कि ये समस्याएं हैं। ये उनका, हमने कल एक तत्व पे बात की थी ना, उदारता। उसी उदारता का एक बहुत बड़ा अंग ये भी है। और उदारता के साथ मतलब सहनशीलता, सहनशीलता, विनम्रता, ये सब चाहिए। संयम, संगठन के अंदर ये सब चाहिए। और अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमें डेवलप करना है, क्योंकि आज नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा ना। कब तक असंयम में होकर के हम अपना जीवन का कल्याण कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएगा। अब इस जन्म में समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 10 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, कभी ना कभी तो समझना ही पड़ेगा। आप डिसाइड कर लो कितने जन्म बाद समझना है, तो अभी से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर है ना। देखो भारत की कितनी जनसंख्या है, और अपना नेपाली गोरखाली समाज भी यहाँ पे अगर हम देखें तो करोड़ों की संख्या में। अगर हम देखें तो कितना करीबन हम मानते हैं? 3-4 करोड़ मानते हैं। 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच में मानते हैं। मानते क्या है? अब 3 से 4 करोड़ के बीच में यहाँ 300 लोग उपस्थित नहीं है। कुछ तो है जो भगवान आपको यहाँ लेकर के आया है। कुछ लोगों का लास्ट मोमेंट पे कार्यक्रम कैंसिल हो गया, अभी कुछ बाकी है कि उनका वो कल्याण नहीं हो पाया, लेकिन आपका हुआ। कुछ लोगों का कल्याण थोड़ा देर से हुआ, वो आज सुबह भी आए हैं, अभी भी आए हैं, पर हुआ, कुछ तो हो रहा है। तो कल जो है संकल्प से संख्या बढ़ चुकी है। मतलब भगवान हमारे जीवन के अंदर कुछ इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन उस इंडिकेशन को देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग संगठन के इस बोध में ये समझे कि हम लोगों की भूमिका क्या है। और हम लोगों की भूमिका देखो, पर सेवा करना, वो भी बिना दंभ और अहंकार के करना, और इसके साथ में अपेक्षा रहित होकर के करना। ऐसे ही पर सेवा करते हुए इन भावों के साथ में आत्म संतुष्ट होकर के जीना। और मुझे क्या चाहिए, जैसे कल भी ये प्रश्न आया था कि हमें क्या चाहिए, तो भाई सोचो आपको क्या चाहिए। ऐसे लास्ट मोमेंट के लिए सोचो, आप सब मरने वाले, मरेंगे एक ना एक दिन, तो अब अगले जन्म में क्या लेकर के जाना है। जैसे मैं कभी कभी चिंतन करती हूँ, और इन चिंतनों में अभी जिस स्तर तक कर सकते हैं, मुझे पता है कि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर के दोष होते हैं, पर अभी जितने सूक्ष्म अभी पहचानने में आ रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगे तो भगवान आगे वाले भी दिखाएगा। स्थूल दोष तो ठीक है, आराम से दूर हो जाते हैं, सूक्ष्म स्तर पे जाकर के देखते हैं तो समय लगता है। तो हम सोचते हैं कि भैया मैं अपने अगले जन्म में, मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे क्या लेकर के जाना है, तो मैं विचार करती हूँ कि अगर अगला जन्म है, और जो कि मुझे लगता है कि है, अभी बहुत सारी यात्रा तय करना बाकी है, हम एक आध्यात्म के मार्ग पे चले हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जब तक निष्काम कर्म नहीं होंगे तब तक आते रहेंगे। तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि इस जीवन में जो मेरे अंदर जो थोड़ा क्रोध है उसको मुझे खत्म करना है, मेरे अंदर जो एक रिएक्शन वाली बात है मुझे उसको खत्म करके मुझे अपना और सहज होना है, मुझे और सरल होना है। वो जो बचपन वाला सहजता और सरलता थी ना, वही लौटा करके लानी है। क्योंकि आप याद करो ना, खुश तो असली तभी थे। सजग रहना है, जागरूक रहना है, लेकिन सरलता के साथ में एक अपने अंदर का जो भोलापन है ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और वो उसको बचा के रखना इस दुनिया के अंदर बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे बीच में भोला जी बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं मेरा नाम भोला है, तो हम मानते कि आप भोले हो। तो जो है ये सोचना पड़ेगा कि लेके क्या जाओगे। कर्मों के साथ गुणों पे काम करना होगा। गुस्सा कितनी जल्दी आता है, इस पे विचार करना होगा ना, चिंतन करना होगा। हम दूसरों के दोषों को कितनी जल्दी देख लेते हैं, ये दोष है हमारे अंदर का। अब ये कोई और तो खत्म करेगा नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। अब
जैसे हम लोग कई बार सब लोगों के साथ अलग अलग अनुभव हैं, कुछ लोगों के साथ अभी अनुभव होने बाकी है। तो जैसे मैं कई बार नोटिस करती हूँ पिछले 3-4 वर्षों से, जब से हम लोग मैं जब से हूँ यहाँ पे और मैं देख रही हूँ हमारे तालिका तीज का कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे आदरणीय कृष्णा जी कितनी ही परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, ये बड़ी सहजता के साथ रहते हैं। इनके मुख से कभी भी क्रोध वाला शब्द मैंने नहीं सुना। उस समय बहुत सारे लोगों का ऊपर नीचे होता है, मुझे खुद डांटना पड़ता है कई बार। मैं कहती हूँ फोटो मत खींचना। इस बार तो बागेश्वर धाम सरकार आए थे, थोड़ी देर तो मैंने संभाल लिया। अभी स्टेज पे आचार्य जी किसी को बुला रहे थे, इतने में वेद जी को कंफ्यूजन हो गया, और भाई उसके पश्चात किसी का फोटो नहीं हो पाया। होता भी कैसे, खींचोगे किसके साथ? थोड़ी देर और रुक जाते तो उन्हें कोई दबा देते जिनका फोटो खींचना था। ये अमानवीयता है, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। वैसे मैं समझू तो मुझे लगा कि हम किस चीज के लिए जी रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ये देखो, संगठन में होने का मतलब यही है कि हमें इन चीजों के ऊपर काम करना है, आत्मसंयमी होना सीखना है। हमारा किसी के साथ फोटो हो ना हो, वो व्यक्ति अगर अच्छा है तो उसका चरित्र हमारे अंदर उतर जाए, ये महत्वपूर्ण है। मैं जाती हूँ ना प्रवास पे, तो गुजरात में किसी के यहाँ रुकी हुई थी। वो जो परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव से 2002 से जुड़ा हुआ है। तो जो जुड़े थे वो पिताजी उनके जुड़े थे, और आमने सामने फ्लैट है उनके। तो मेरे को वापी में है, वापी में वो स्थान है। तो उनके जिसमें घर में पिताजी रहते थे, अब पिताजी का शरीर पूरा हो गया, तो माताजी भी बच्चों के साथ उधर ही रहने लगी। तो वो घर पूरा बना हुआ था, तो बोले साध्वी जी यहाँ जगह है बिल्कुल सामने, एक गेट इधर एक गेट इधर। तो मुझे उस घर में रुकवाया। तो उनका पुराना सामान बचा हुआ था, तो मैं देख रही थी कि मतलब 4-5 ऐसी छोटी छोटी एल्बम पड़ी हुई थी, उनके ऊपर धूल चढ़ रही थी। वो एल्बम उनकी थी जो चले गए हैं, उन पे धूल ही चढ़ रही है। और अभी तो जो डिजिटल दुनिया है ना, हमारी वाली हालत तो ये है कि धूल भी ना चढ़ पाए। सही बात। चाहिए क्या, सुनिश्चित करें। तो कल सुबह हम लोग जब जाएंगे योग ग्राम, तो हम स्वाभिमान का अनुशासन कैसा होना चाहिए बताओ? संयम वाला। अब संयम किन किन चीजों में, अब तो डिटेल में कई बार तो बच्चों की तरह भी समझाना पड़ता है। किसी का भी फोन बाहर नहीं होना चाहिए। महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे, सबके साथ फोटो खिंचाएंगे। पर्सनल फोन किसी का भी बाहर, अगर होगा तो फिर कौन करेगा सीज? ना ना, हाँ वेद शर्मा जी के लिए कह रहे थे। नहीं, 2-4 लोगों को लगाना पड़ेगा, इधर से दिलमाया जी को लगाएंगे। पहले ही दे देंगे, करने वाला डिपार्टमेंट हम तो पहले ही दे देंगे वेद जी हाँ, और ऐसे अपना अंशु जी हैं, 3-4 लोग लगो। बहनों में आप लोग ध्यान रखो, अनुशासन अपने आप बनाया जाता है ना। अंजू जी बेहतर कर पाएंगे ये काम। हाँ, विलेन बनाना हो हमेशा अंजू जी को ही बनाओ आप। फिर कहते हैं अंजू जी ऐसा क्यों करती है। भाइयों को भाइयों की तरफ से देखना है, और सारे वरिष्ठों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कल परम श्रद्धेय आचार्य महाराज का आगमन होगा, तो उनके साथ भी आप सबकी फोटोग्राफ होगी। तो सबकी फोटोग्राफ होगी, तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी हम लोगों को पर्सनल लिंक, अपना पतंजलि का कैमरा है, आपको लिंक देंगे, सबके फोटोग्राफ हो जाएंगे। इसके अलावा जब हम परम पूज्य गुरुदेव से मिलेंगे, तो हम लोगों को पहली बात एक चीज, कल सुबह में योग करना है, खाली मत बैठना वहां, और सब लोगों के सफेद वस्त्र होने चाहिए, और शाम को भी कल सफेद वस्त्र ही होने चाहिए। चलो बात कर लेंगे आपसे बाद में। किसी को बोलापन कहते हैं, यही है बोलापन, तो नहीं जाना चाहिए। दूसरा देखो, हम सबकी इच्छा होती है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श कर सकें, लेकिन अगर हम सब एक एक करके जाकर के चरण स्पर्श करें, तो परम पूज्य गुरुदेव मनुष्य शरीर के अंदर है, उनके पास दुनिया भर के बहुत सारे कार्य हैं। सिर्फ हम ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरा भारत, पूरा विश्व उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए उनकी व्यक्तिगत जो एक जो आभा है और व्यक्तिगत जो उनका जो अस्तित्व है, उसका सम्मान करते हुए हमें मर्यादा ये रखनी है कि जब हमारा फोटोग्राफ खींचे तो हम लोगों को सिर्फ हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। जब महाराज जी देखेंगे तो जहाँ पे भी होंगे खड़े होकर के ओम श्री गुरुभ्यो नमः, और फिर जब खड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद नीचे बैठ करके दोनों हाथों को क्रॉस करके
माथा टिका के लो करके दिखाती हूँ मैं आपको अभी, यहीं से सैंपल लेकर के रखो भाई। ये सारा पतंजलि करता है ना, मतलब संपूर्ण जो पतंजलि का संगठन है वो करता है। तो हाम्रो स्वाभिमान में भी तो ये परंपरा होनी चाहिए ना। कई बार लोग पूछते हैं कि हाम्रो स्वाभिमान में आने का फायदा क्या है। एक और बहुत बड़ा फायदा बताती हूँ मैं आपको। पतंजलि संगठन के साथ पूरे भारत के अंदर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा कोई गोरखाली ऐसा संगठन नहीं है जिसके साथ हिंदी भाषी और दूसरे भाषी इतने जुड़े हुए हों और जो फिर हमारे गोरखाली समाज के लिए वही श्रद्धा का भाव रखते हो जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव रखते हैं। ये कहीं मिलेगा आपको, आशीर्वाद तो है ही है, वो प्रेरणा। अब जब हमने भी हाम्रो स्वाभिमान के में कार्य करना शुरू किया तो अब लोग जो है ना, लोगों को कंफ्यूजन होता है। जब मैं कहती हूँ हाम्रो स्वाभिमान का कार्यक्रम है तो लोगों को ये लगता है नेपाल से लोग आए, तो मैं बताती हूँ उनको सही तरीके से बताती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ लोगों की राष्ट्रीयता अभी भी है, ठीक है, नेपाल की भी राष्ट्रीयता के लोग हैं, भारत की राष्ट्रीयता के भी लोग हैं, लेकिन सच्चाई लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्हें फिर बताना पड़ता है कि जैसे ये अपना मराठी संस्कृति है, गुजराती संस्कृति है, ऐसे नेपाली भी एक संस्कृति है, गोरखाली भी एक संस्कृति है, और ये भारतीय है, इनकी राष्ट्रीयता भारतीयता की है, ये भारतीय नेपाली है, भारतीय गोरखाली है। इस तरीके से समझाना पड़ता है, लेकिन ये कोई और नहीं कर सकता। अपने अपने में तो लगे रह जाएंगे। हमारे संघर्ष भी तब पूरे होते हैं जब हम लोगों के हृदय तक बात पहुंचा सकें, और लोगों के हृदय तक बात पहुंचाने के लिए लोगों से कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। अगर हम अपने ही अपने में जीते रहेंगे तो लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे कैसे? वो मौका, वो सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दिया, बताओ कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता है। चलो मैं आपको बता रही थी कि हमें प्रणाम कैसे करना है। तो जब हम पहुंचेंगे, हम लाइनबद्ध होकर के पहुंचेंगे, आप लोगों की बसेस लग जाएंगी। अभी मुझे लगता है कि करीबन 170 के 60-70 के आसपास हम लोग यहाँ पर हैं। सुबह हम लोगों को जल्दी निकलना होगा। कितने बजे निकलना होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ से 1.5-2 घंटा लग जाता है। मैं 3 बजे बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे लोग डिले कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे यहाँ बसेस लग जाएंगी। पहली बसें तो रात में आके खड़ी हो जाएंगी और उन बसों में हम लोगों को बैठ करके वहां जाना है। तो हम लोग जब उतरेंगे बसों से तो उतर के भागना नहीं है, क्योंकि आप भागो या चल के पहुंचो, लाइन में पहुंचना तो वही है। अच्छे से पहुंचेंगे तो अच्छे लगेंगे। हाँ, सब लोगों से निवेदन है भाइयों से कि अपनी गोरखाली टोपी का पूरा गौरव लेकर के जाए। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर वहां पहुंचेंगे तो आपके वहां गद्दे बिछे हुए होते हैं। गद्दों पर आप एक गद्दे पे एक व्यक्ति को बैठना है। होड़ नहीं बचानी, मुझे आगे बैठना है भाई। जहां आपको सहजता से स्थान मिले आप वहां पर बैठिए, क्योंकि गुरुदेव तो उतने ही दूर है, वो सबको ऐसे ही दिखेंगे। हमें पास से भी मिलेंगे। जब हमें पास से मिलने ही वाले हैं तो फिर काहे की होड़ बचानी है? कहाँ जाएंगे भाग करके? यही रहना है। देखो फिर शाम को यही मिलेंगे अपन, कहीं नहीं रहने वाले। लेकिन जो है ना, हृदय में बसाओ, आंखों में बसाओ, हृदय में बसाओ। बसने की कोशिश मत करो, बसाओ, क्योंकि वो बसाने के लिए ही है। उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का यहाँ उतरना चाहिए। यहाँ नहीं उतरा तो फिर आने का फायदा नहीं होगा। हमारे हजारों रुपए जो हमने आने के लिए लगाए ना, सब वेस्ट होंगे। हमारा समय वेस्ट होगा, सब वेस्ट होगा। वो सही मायने में कब सार्थक होगा? जब हम गुरु को हृदय में बसा के लेके जाएंगे। गुरु की वाणी को, गुरु के गुणों को हम हृदय में बसा करके लेके जाएंगे, तब सार्थक होगा। तो हाँ, कैसे फिर वहां गद्दों पर पहुंचकर कैसे ओम श्री गुरुभ्यो नमः, और फिर ऐसे हम घुटनों के ऊपर बैठते हैं। हाथ खड़े होकर के जो देखना चाहे देख सकते हैं। फिर ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस करके और माथा भूमि पे टिकाना है इस भाव से। जब हम दूर होंगे तभी फिर से करके दिखा देती हूँ, ठीक है? और फिर जब हम आशीर्वाद लेंगे तो पर्सनली फिर हम लोगों को मन तो करता है, हमें लगता है कि फिर कब मौका मिलेगा, मन है, क्या करें सारथी जी? हजुर, आज म जे कारणले यहाँ छु त्यसको पछि एउटा बहुत ठुलो रहस्य छ। म हजुरसँग कुरा गर्छु त्यो विषयमा। अहिले एकछिन बसौँ, 10 मिनेटबाट बहुत ठुलो रहस्य छ। भन्नु होला, ठीक छ? तो अब बोलो साथ लीजिए, फिर हमें कब मौका मिलेगा? 1 मिनट 1 सेकंड। हमारे मौके के लिए हम गुरु के लिए कितनी असुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, ये सोच लें हम लोग। देखो, आजादी तब तक ही आजादी है
जब तक वो किसी व्यक्ति के आजादी में बाधा ना बने, उसकी सामान्य जीवन में बाधा ना बने। यहाँ अब हर समय लोग आते हैं वही भाव रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो जितने भी स्वास्थ्य साधक आते हैं ना, सबसे मिलते हैं, सबके साथ फोटो खिंचाते हैं, सबके सिर पे हाथ रख करके फोटो खिंचाते हैं। वो तो अपनी तरफ से पूरा आशीर्वाद देंगे, आप उसको ग्रहण करना। आपके सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देंगे, उसको ग्रहण करो। जो माला देंगे उसको ग्रहण करो, जो उनके आशीर्वचन है उनको ग्रहण करो। और एक नियम, एक मर्यादा अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि हम सब ये नहीं कर सकते। ये अगर छोटी सी बात है, इसको बस अपने मन में बसाना है, मस्तिष्क में बिठाना है कि ये सब चीजें हमें सीखनी भी है। भाई संगठन का अर्थ यही तो है ना कि इन छोटी छोटी बातों को सीखना है। कितने अनुशासित हैं हम, यही अनुशासन है। और जितने अनुशासित होंगे आप उतने ही अलग से दिखाई देंगे। जब हम जाते हैं ना तो हम अलग अलग, देखो आप जितने भी संगठन हैं, जो बड़े बड़े संगठन भारत के अंदर भी काम कर रहे हैं ना, आप चाहे आरएसएस ले लो या आर्य समाज ले लो, या और भी जो आध्यात्मिक संगठन है उन संगठनों की बात कर लो, या अपना पतंजलि की बात करो, तो आपको मैं आपको 2-4 चीजें बताती हूँ कि जब पतंजलि के संगठन के व्यक्ति को आप देखोगे ना, तो उसके अंदर 4-5 गुण तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बैठा दिए। एक तो उस व्यक्ति के अंदर सेवा करने के लिए लाज नहीं होगी, जहां लगाओगे वो सेवा करने के लिए लग जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको उस व्यक्ति के अंदर ये विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति सबके साथ मर्ज हो सकता है। क्योंकि पतंजलि के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ये नहीं कहते कि हमें ये मानना हो कि भाई हम महान है, सिर्फ हम ही ठीक कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं, बड़े संत हो चाहे छोटे संत हो, दुनिया अपने हिसाब से संतों की परिभाषाएं करती है, परंतु संत तो संत होता है। जब संत सामने आते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव जिस प्रकार से उन्हें नमन करते हैं ना श्रद्धा के भावों से, वो सीधा सीधा यही अर्थ है कि हमें सबको सम्मान देना है। दे पाएंगे तो ले पाएंगे, जबरदस्ती नहीं मिलता, देने से ही मिलता है। तो इस तरीके से एक गुण सबके अंदर आपको मिलेगा। तीसरा गुण क्या मिलेगा पतंजलि के अंदर, जो व्यक्ति है वो अगर पतंजलि के अंदर है तो आपको एक तीसरा गुण मिलेगा, उसके अंदर पक्का से विनम्रता होगी, विनम्रता होगी। और चौथा गुण होगा सहनशीलता। थोड़े बहुत ऊपर नीचे शब्द मनमुटाव होते हैं, ये मतभेद हो जाते हैं, ये सब जगह चलता है, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर सहनशीलता मिलेगी। और के कंपैरिजन में सबको एक्सेप्टेंस की एक जो भाव है, ये अपने आप में बहुत बड़ा भाव है। हमें भी वही भावों को समझना है और जीना है। इन भावों को जब तक जिएंगे नहीं तब तक पूरा लाभ हम इस आयोजना का ले नहीं पाएंगे। इसीलिए ये प्रशिक्षण है, इसीलिए ये कार्यशाला है कि इसमें हमें ये भी सीखना है कि हमें सुबह उठ करके गर्म पानी पीना है। हमें ये भी सीखना है इस शिविर के अंदर कि हमें भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। हमें मतलब पानी कैसे पीना है, बैठ करके पीना है, पानी के भी नियमों को सीखना है, भोजन के नियमों को भी समझना है, इसके साथ में औषधि के नियमों को भी समझना है, आध्यात्मिकता को भी ग्रहण करना है और व्यवहारिकता को भी सीखना है, और अपने संगठन को किस प्रकार से आगे लेकर के जाना है, ये बात तय है। हम आज देखो, कल हम लोग परसों रात बैठे थे तो यहाँ करीबन 100 लोग बैठे हुए थे, फिर 100 के बाद कल और बढ़े, आज आप लोग और संख्या में बढ़ गए। तो आप, मुझे नहीं पता कितना महसूस कर पा रहे हो, पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है जैसे जैसे ये चेयर्स बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम एक मानसिकता के लोग जब मिलते हैं तो वो संगठन की जो शक्ति है ना, वो ऊर्जा, एक दूसरे की ऊर्जा का वर्धन करते हैं हम। तो जितने अधिक संख्या में होंगे उतना ही ज्यादा हम शक्तिशाली होंगे। और ये आध्यात्मिकता वाली शक्ति है, हमें किसी को ठोक पीट के थोड़ा ठीक करना है, हम लोगों को कोई लाठियां नहीं उठानी। ये वो समय नहीं है जब हमें लाठी और तलवार उठाने की आवश्यकता है। एक समय था जब इस देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, आज एक समय है जब इस देश के लिए जीने की आवश्यकता है, ढंग से जीने की आवश्यकता। वरना लोग मर रहे हैं बिना बात के, बीमारी हो गई मर गए, कोरोना में लाखों लोग मर गए बिना बात के। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि डरे हुए थे लोग अंदर से, या हम लोग जानते ही नहीं कि हमें कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, पता ही नहीं है। तो ये सारे ज्ञान को भी अर्जित करना है, और हमें देश के लिए भी जीना है, और अपनी नेपाली गोरखाली समाज के लिए भी अगर जीना है तो हमें और लोगों को जोड़ना होगा। अब और लोगों को जोड़ना है हमें, तो सबके प्रति सद्भाव रखना आवश्यक है। देखो, व्यक्ति बुरा नहीं होता, कभी भी बुरा नहीं होता, बहुत रेयर केस में होती है ऐसी आत्माएं जो दुर्जन आत्माएं होती है। वरना व्यक्ति जो है ना अज्ञानता में जी रहा होता है, उसको अज्ञानता से बाहर निकालना है। आप चाहते हो व्यक्ति आपकी बात माने, तो उसको तभी मानेगा जब वो आपको मानेगा।
उसको आपको तब मानेगा जब आपके चरित्र में उसको कुछ ऐसा दिखेगा कि मैं इसको मानूं। आज करोड़ों लोग परम पूज्य गुरुदेव को 100 करोड़ लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से प्रामाणिकता से लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को हम क्यों मानते हैं? उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। उस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है। रोज डेली वही 3 बजे उठना, चाहे आप कितने भी बजे सोए हो या नहीं सोए हो, आपको वो निरंतरता से योग करना, फिर उसके पश्चात वो संवेदनशीलता को बनाए रखना, कर्तव्य को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, ये पतंजलि का पर्याय है, पतंजलि की पहचान है। तो हम लोगों को भी अगर दूसरे लोग हमें सुने, हमारे साथ दूसरे संगठन का व्यक्ति भी जुड़े, हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ये कष्ट है कि छोटे छोटे संगठनों में, एक परिवार का संगठन एक व्यक्ति के संगठन में बटे हुए हैं। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अत्यंत विनम्र होना पड़ेगा, अत्यंत सहनशील होना पड़ेगा, अत्यंत संवेदनशील होना पड़ेगा, अपने अंदर की सब प्रकार की कठोरताओं को नष्ट करना होगा, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उस पुरुषार्थ के लिए तैयार हैं हम, सहृदयता के साथ सबको स्वीकार करना है। सबको स्वीकार करेंगे तो देखो, अभी जैसे आदरणीय हमारे रविंद्र जी है ना, गुरुग्राम से, वो आ नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, लेकिन उनकी वजह से यहाँ पे 2 लोग उपस्थित हुए हैं। कहाँ है? आ गए क्या ऊपर? गुड़गांव से। हाँ गुड़गांव और साथ में। हाँ, तो क्या आप लोग अभी मुझे भ्राता जी ये बता रहे थे, आप नेपाली गोरखाली समाज से नहीं है ना? वो रविंद्र जी का पुरुषार्थ है कि व्यक्ति उस भाव से जुड़ गया है और वो सुन उसी बात को रहे हैं। आज ये जो पहचान जो आप सुन रहे हैं वो सारी दुनिया के अंदर लेकर के जाएंगे। एक बार इनका स्वागत करेंगे। व्यक्ति जुड़ रहा है ना, व्यक्ति को जोड़ना है, भावों से जोड़ना है। तो रविंद्र जी का पुरुषार्थ है कि देखो वो शिविर तो नेपाली गोरखाली प्रशिक्षण वाला है अपना, हमरो स्वाभिमान का। वो चाहते तो पतंजलि वाले में भी आ सकते थे, आएंगे उसमें भी, लेकिन जो है वो जोड़ने के लिए हमको पुरुषार्थ को तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। व्यक्ति देखो माने हमारी बात, उसके लिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं बनवा सकते। बैठ जाएंगे प्लीज। जैसे ये बात हम लोगों को बच्चों के केस में तो समझ में आ जाती है कि बच्चे ऐसे नहीं सुनेंगे तो हम थोड़ा झुकते हैं। वही विनम्रता चाहिए कि हम लोगों को ये समझना होगा कि ये संगठन हमारा बच्चा ही है, इसको बच्चे की तरह संभाल के रखना है। एक भी कार्यकर्ता अगर कहीं जाता है ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कभी कभी हम लोग आकर के आवेशों में, आवेगों में कुछ चीजें बोल देते हैं, लेकिन बहुत सावधान हो जाइए। कभी भी कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचिए। हम रुक सकते हैं, हम ऐसे वचनों को बोलने से रुक सकते हैं जिनसे हमारे संगठन की हानि होती हो। भाई जोड़ने में तो हमने इतनी ऊर्जा लगाई और एक शब्द सुनकर के व्यक्ति रूठ के चला जाता है, क्योंकि हम बोल भी ऐसी चीजें देते हैं। इसमें बहुत सजग, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इस संगठन को हम लोगों को भी बहुत पुरुषार्थ से सींचना है। हम जहाँ हैं इससे कई गुना आगे जाना है। परम पूज्य आचार्य श्री महाराज का तो उद्देश्य है कि इसको अम्ब्रेला संगठन बनाना है। अम्ब्रेला संगठन मतलब जिसके अंदर सारे संगठन अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, जितने भी नेपाली गोरखाली समाज के संगठन है। ये कैसे होगा? ये सिर्फ गतिविधियों से नहीं होगा, ये हमारे आचरण से होगा, ये हमारे व्यवहार से होगा। और इतना ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव इसे पूरी दुनिया का नेपाली गोरखाली का सबसे बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं। गलत चाहते हैं कि सही? बताओ, गलत चाहते हैं कि सही चाहते हैं? बनना चाहिए, बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हमें अगर बनाना है तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी प्राथमिकता कभी भी हम नहीं हो सकते। अगर हमारी प्राथमिकता संगठन में हम हो जाएंगे तो फिर संगठन तो प्रायोरिटी नहीं रहा ना। ये बात समझनी होगी। तो समय तो भोजन का हो चुका है, मैं 4-5 मिनट और लेती हूँ, फिर हम लोग बाद में हम लोग आज बैठेंगे, सबके साथ संवाद करेंगे। आज वो दिन भी है कि जब सबसे बात करनी है, हम सब लोगों को आप लोगों के साथ बैठ करके कार्यक्रम भी बनाएंगे। अत्यंत व्यस्तताएं हैं अभी। आप लोगों का शिविर पूर्ण होने के पश्चात में फिर नेपाल के कुछ महिला पतंजलि योग समिति के साथ दिन के 2 शिविर शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि उनका शिविर तो 22 से होना है, पर लोग आ जाएंगे 20 में कि 21 में हमें घूमने जाना है। इतनी दूर से आते हैं तो लोग सोचते हैं घूमने जाना है, तो हमारी तो 19-20 से ही पूरी कार्यशाला शुरू हो जाएगी। और फिर उसके पश्चात ऐसे ही फिर दूसरा शिविर हो जाएगा, वो 3 से 9 मार्च का है। फिर अपना होली पूर्ण करके हम भी प्रवास पे निकल जाएंगे।
फिर प्रवास पे निकलने के पश्चात पहले नेपाल जाऊंगी, फिर भारत में भी कई जगह प्रवास करना है। इस समय इस बार कहीं और भी जाने का बन रहा है कार्यक्रम, लेकिन हमरो स्वाभिमान का भी प्रवास करना है। लेकिन अगर हम देखो, अगर हम इस तरह से एकत्रित होते हैं तो ये कार्यशाला जो है ना ये सक्सेसफुल रहती है। लेकिन सिर्फ मीटिंग मात्र अगर हम कहीं बैठ करके करते हैं तो हम ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको समझा नहीं पाते। तो हमें अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा को थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा। थोड़ा सा परिवर्तित करने के लिए देखो, कोई ना व्यक्ति को बांधने के लिए चीज चाहिए होती है। तो मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ये बाकी लोगों को तो तभी बोल सकते हैं, एक आप मुझे बस इतना बता दो कि हम अपने समाज के लिए तब काम कर सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे। अपना नेपाली गोरखाली समाज स्वस्थ होना चाहिए कि विरामी होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए ना। तो उसका भी हम लोगों को देखो, इतने कितने हमारे सच में पुण्य रहे होंगे कि हम परम पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़े हैं। और हमारे गुरुदेव ही तो हमारे आदर्श होने चाहिए ना। तो उनके आदर्शों पे चलने में कम से कम दूसरे का ना कर पाए, अपना तो हम लोग इतना करें कि 1 घंटा तो निकालो। कैसे करेंगे हम? नहीं कर पाएंगे अगर स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, मन शांत नहीं होगा, तन शांत नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम थोड़ा समय निकालो। अच्छा, आप लोगों का एक सत्र और भी तो हुआ था आज आहार के ऊपर, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एक सारे लोग नहीं बोल रहे। उसमें नॉनवेज वाली बातें थी ना कुछ। वाली बात भी हो गई क्या? आपको लगता है? वो तो लगता है। देखो, एक दिन में नहीं छूटेगा अगर कोई खाता है तो। वैसे कितने लोग लेते हैं? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग खाते हैं अभी कोई नहीं उठा। कोई बात नहीं, चलो खाते हैं। एक दिन में मैं नहीं मानती कि छूट जाएगा, कुछ लोगों का एक दिन में भी छूट जाता है। लेकिन सोचना शुरू करो, इस विषय में भी चिंतन करना शुरू करो और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी चिंतन करना शुरू करो। अब इसको इतना मैं वो नहीं मानती। देखो, मैं खुद नेपाल जाती हूँ तो रसुआ जिले में मैं गई, वहाँ 99% नॉनवेज खाते हैं। रसुआ जिला बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ था मेरा भी अनुभव। अब मैंने पहले दिन तो ध्यान नहीं दिया, वो भोजन भी क्या था कि वो घर में अपने ना रख करके उन्होंने होटल में रखा हुआ था। मैंने पानी पिया, पानी के गिलास में अंडे की स्मेल आ रही थी। निकल गई है। तो अब मेरे साथ 4-5 माताएं थी, तो मैंने कहा अगर मैंने नहीं खाया तो ये भी बेचारे ठीक से नहीं खा पाएंगे। हमारे लिए तो उन्होंने बिना प्याज का बिना लहसुन का ही बनाया था, बोला हुआ था। तो पर दिमाग में तो चढ़ गया, भैया क्या करछी यूज हुई होगी, क्या हुआ होगा, सब दिमाग में घूमने लगा। सब जो खाया था वो कौन से पचना था, तो वो सब पेट खराब हो गया। बढ़िया से अच्छे से शोधन हुआ। फिर माताएं शाम को बोली कि आप कुछ तो खाओ, आपने सुबह वो खाया, थोड़ा सा खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया है और उसमें भी लूज मोशन हो गए। तो वो मन पे चढ़ गई ना बात। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा कि खिचड़ी बना देते हैं। अब रसुआ जिले में खिचड़ी बनाने के लिए वो लोग मूंग की दाल ढूंढने चले गए और वो ढूंढ के लाए। चावल भात तो होता ही है, चावल तो जगह मिल जाता है नेपाल में, तो मुख्य भोजन है। वो ढूंढ करके भी लेकर के आए मूंग की दाल। अब वो कितने वर्ष पुरानी तो मुझे नहीं पता, ले आई। मैंने मना किया, मैंने कहा इसका टेस्ट कुछ अजीब लग रहा है। बोले साथ ही आपका मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है। फिर उनकी खुशी के लिए मैंने 2-4 चम्मच खा ली, फिर पूरी रात नहीं सोई। भगवान ने कहा अच्छे से प्रसाद ले। पर फिर उसके बाद हम अगले दिन योग किया। योग करके हम लोग चाइना बॉर्डर पे घूमने गए। तो वहां पर घूमने गए तो वो पुणे में अच्छे से घूम करके आए। फिर अगले दिन जो है अपना उबाल करके आलू खाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, भगवान कहीं भी भूखा नहीं छोड़ता। आप सेवा के लिए निकल जाओ। आज तक मुझे तो नहीं सुलाया भगवान ने भूखा। मैं मतलब इतना जानती हूँ कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि कई बार कठिन परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब आप सेवा के लिए निकलते हो ना तो लोग आपको इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि हम मतलब हमने सोचा भी नहीं होता कि लोगों के अंदर इतना प्रेम हो सकता है। जब हम किसी गाँव के अंदर जाकर के योग सिखाते हैं, मैं नेपाल के ऑलमोस्ट 77 जिलों में से 62-63 जिलों में जा चुकी हूँ। और ऐसे ऐसे स्थानों पे जब जाते हैं ना तो वो लोग ऐसे भाव विभोर होते हैं। अब क्या हुआ कि मेरे साथ जो माता है 2-4 तो कोई ना कोई तो रहता ही है। अब हम लोग कहाँ गए थे, ये बात है रुकुम पूर्व की। तो वो बोले रात में कुछ खाने के लिए, बोले हमारे घर पे आ जाओ, पायला टिका दो, कुछ तो खा लो। इतना भाव होता है ना उन लोगों का, तो उस भाव को तो रखना होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाते हैं। तो बोले क्या खाओगे, तो मैंने बोल दिया कि भाई खिचड़ी। तो वहाँ तो क्या बोलते हैं, चावल। हाँ, तो वो अब वो उन्होंने माताओं ने कुछ बताई होगी रेसिपी।
मैंने इतने प्रकार की खिचड़ियां खाई है ना, पर उसका एक अलग आनंद है। मुझे बस वो याद रहता है, उस खिचड़ी का स्वाद मुझे याद नहीं, पर मुझे उस माता की आंखों की खुशी याद है। उसने जब वो भोजन कराते समय उसके अंदर खुशी थी कि भाई मैं खुश करा कि हमारे लिए आए हैं। वो खुशी जो है ना, वो ऊर्जा से भर देती है। जब आप 3-4 दिन तक शिविर ले रहे हो और चौथे दिन खड़े होकर के एक व्यक्ति कहता है मैं घुटनों से नीचे नहीं बैठ सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी और मैं चल पा रही हूँ, देखो वो कुछ उसके सामने बाकी कुछ मायने नहीं रखता है, कोई संघर्ष मायने नहीं रखता। ऐसा लगता है कि इट वाज वर्थ टेकिंग, और इसी के लिए तो आए हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कर सके जीवन में किसी के। तो आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? असलियत में खुशी वहीं से मिलती है जब आप किसी के चेहरे पर खुशी ला पाते, वही असली चीज। तो इसीलिए एक तो योग को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, जितने लोग नहीं करते हैं। इस बार संकल्प लेकर के जाओ। कल भी दिलाया था कि जितनी बीमार पड़ने थे सो बहुत हो लिए, अब बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे भैया। ये बहुत बीमार पड़ते रहते हैं क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है। ट्रैवलिंग आसान काम नहीं होता ना, तो फिर भी ध्यान रखना है। अपने शेड्यूल में से 1 घंटा निकालो। अरे बीमार हो जाएंगे तब भी निकालेंगे ही ना, तब तो जेब में से पैसे भी निकालेंगे। और फिर उसके बाद देखो आप कमा किस लिए रहे हो? कमा बच्चों के लिए रहे हो। बीमारी हो जाए तो फिर डॉक्टर के लिए हो जाती है सारी कमाई, इसलिए बचाओ। और ये भी खर्चा हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो अब इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोगों को संगठन का जो बोध है ना, वो संगठन का बोध यही है कि देखो 4-5 सत्य होते हैं संगठन की, क्योंकि हमने भी कार्य करते करते कुछ सत्यों को जाना कि पहला सत्य तो संगठन की आप जो है ना आत्मा को समझो। आत्मा को समझने का मतलब संगठन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे संगठन का उद्देश्य से हम परिचित हैं। हमारा उद्देश्य है योग, आयुर्वेद, वैदिक, सनातन संस्कृति की शक्ति का प्रयोग करते हुए नेपाली गोरखाली समाज के उत्थान के लिए सेवा का कार्य करना, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जोड़ी मैंने। क्या क्या? योग, आयुर्वेद, वैदिक, सनातन संस्कृति का प्रयोग करते हुए, उसको जीते हुए, क्योंकि हमारे गुरु ऐसे ही जीते हैं। और जब उन्होंने करोड़ों लोगों का कल्याण किया है तो हम भी कम से कम कुछ 100 कुछ हजार लोगों का तो कर ही सकते हैं। इतना तो गुरु ने हमें सक्षम बना दिया। दूसरा उद्देश्य अगर आपको समझ में आ जाए तो दूसरा होता है विश्वास और श्रद्धा। देखो परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य महाराज ने हमेशा ये कहा कि आंख बंद करके विश्वास मत करो, आप परखो, तर्क करो। वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कुतर्क भी कर लो, अच्छे से देख लो, समझ लो। लेकिन एक अगली बात मैं बोलती हूँ कि एक बार अगर हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया तो फिर पूरा विश्वास करो, क्योंकि और कहाँ जाएंगे हम? सोचो तो सही, हम अपने गुरु के जीवन को तो देखें, कितना सादगी पूर्ण जीवन है, कितना पुरुषार्थ पूर्ण जीवन है। और उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, पूरा पतंजलि का अर्थ परमार्थ के लिए है। वो उन भावों को जीते भी हैं और हम लोगों ने अपना समय भी ले लिया। तो देखो आप जब जाओगे ना कार्य करने तो लोग कहेंगे कि भाई पतंजलि है, पतंजलि के पास तो बहुत पैसा है। तो आप बताओ कि उस पैसे का क्या होता है? मैंने भी तो बताया आप लोगों को, वो परमार्थ के लिए प्रयोग हो रहा है तो पतंजलि का अपना थोड़ी है, पूरे देश का है। दूसरा, लोग कहेंगे बाबा जी तो व्यापारी हो गए, तो तुम्हारी समस्या क्या है भाई? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? जब ये व्यापार परमार्थ के लिए है तो भाई उससे कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, उससे किसी को साले खरीद के थोड़े ना दे रहे हैं, उससे अश्लीलता तो नहीं फैला रहे ना, उससे लोगों के बच्चों को नशा तो नहीं करवा रहे ना, लोगों के जीवन का उद्धार कर रहे हैं। तो ऐसा अर्थ बुरा क्या है बताओ? दिक्कत क्या है इस चीज के अंदर? भाई हम लोग भी अगर अपना अर्थ, हम लोग भी तो करते हैं ना व्यापार, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें से कुछ अंश दान देते हैं ना। यहाँ तो 100% दान के लिए और क्या करोगे भाई? 100% अर्थ परमार्थ के लिए है। उस भाव में जीते परम पूज्य गुरुदेव तो आपको लोग मिलेंगे। जो समस्या होगी तो लोग आपको कहेंगे अरे पतंजलि के तो आंवला जूस में, एलोवेरा जूस में समस्या आ गई। कोई समस्या कहीं नहीं आई है, ये सब षड्यंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव वही एलोवेरा जूस पीते हैं जो आप लोगों को मिलता है मार्केट में। वही आपका बादाम रोगन का तेल आप देखोगे उनके सामने रखा हुआ, उसी को आपके सामने लाइव पीते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वही आपका गिलोय का काढ़ा बनता है, तो गिलोय तो काढ़ा ताजा बनता है, जिसको ताजा नहीं मिल पाता वो वटी ले लो। हम भी वही डेली खाते हैं, तो वही सब चीजों का प्रयोग करते हैं। वही पतंजलि में हम सब भी वही प्रयोग करते हैं। और इन सब जो है वस्तुओं का प्रयोग करते हुए जो भी पतंजलि के माध्यम से तैयार होता है वो पूर्ण प्रमाणिकता के साथ तैयार होता है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी,
वो एक कोई पकड़ा गया भी, वो पूरा नकली घी बनाते हुए, आप लोगों ने शायद किसी ने देख ही रखी है। वो अमूल का क्या, पतंजलि का क्या, सबका नकली घी बना के बेच रहे हैं। सारे ब्रांड का बना रहे हैं। हाँ, सारे ब्रांड का बना रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि पतंजलि की जो पैकेजिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, क्योंकि पतंजलि की जो कॉपी है वो बहुत जल्दी जल्दी की भी जाती है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि पतंजलि का जो भी शैम्पू हुआ या साबुन हुआ तो पैकेजिंग बहुत जल्दी इसीलिए चेंज की जाती है ताकि इस चीज को थोड़ा कम किया जा सके। तो वो सब चीजें हैं। और इसके साथ में तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि देखो, जब एक बार हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया तो विपदा और आपदा में हाथ छोड़ा नहीं जाता, बल्कि और कस के पकड़ा जाता है। ठीक है। एक चीज, एक कहानी आप में से कुछ लोगों ने शायद सुन भी रखी होगी, पर मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि उसके भावों को हमें समझना बड़ा जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक कुआं था, उस कुएं में थे बहुत सारे मेंढक, और जो छोटे छोटे मेंढक थे वो दीवारों पर चढ़ते रहते थे, गिरते रहते थे। जो बड़े मेंढक थे वो अपना आराम से बैठे हुए देखते रहते थे। वो चढ़ते थे, गिरते थे। छोटे वाले मेंढक, उनको लगता था हम चढ़ करके बाहर जाएंगे, कुएं के बाहर रोशनी दिखाई देती है, हमें कुएं से बाहर निकलना है। सुना है ना आपने कहावत, कुएं का मेंढक। तो वो चढ़ते थे, गिरते थे। तो फिर एक समय आया जब बड़े बुजुर्गों ने तय किया, इन लोगों ने अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली, अब इनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम दीवार पे नहीं चढ़ सकते हो। बैठक हुई, बताया गया, तो उनको बताया गया कि भाई आप दीवार पे नहीं चढ़ सकते, भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, इसलिए अपनी ऊर्जा इधर वेस्ट करना बंद करो। उस दिन के बाद से छोटे छोटे मेंढकों ने चढ़ना उतरना बंद कर दिया। लेकिन एक कुछ महीनों बाद एक अजीब सी घटना घटी कि एक मेंढक ऐसा था जो कुएं को पार करके बाहर निकल गया। तो रिसर्च का विषय हो गया, भाई ये कैसे बाहर निकला। तो जब खोजबीन की गई तो पता चला कि वो वाला मेंढक बहरा था। ज्यादा सुनोगे ना तो आपकी जो है ना कार्य की गति में बाधा आएगी। नकारात्मक चीजों के लिए पहरे होना पड़ेगा, ये सत्य बात है। बस गुरु की सुन लो, ये भी पर्याप्त है। वरना लोग तो कहेंगे अरे तो बावला हो गया, पतंजलि में लग गया, ये तो बावली हो गई, ये तो पागल हो गई। ये बात सही है। देखो, जब तक पागल नहीं होंगे तब तक कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पागल ही तो थे भगत सिंह जो अपने 23 वर्ष की आयु में फांसी में चढ़ गए। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि अगर मित्रता करनी हो तो ज्यादा समझदार लोगों से मत करना। हाँ, ये सच्ची बात है। बोले जब विपत्ति आएगी ना तो वो मूर्ख ही होगा जो तुम्हें बचाने आएगा, समझदार तो पहले अपने आप को बचाएगा। तो पागलपन जरूरी होता है, किसी भी काम को करने के लिए जुनून चाहिए होता है। वो पागलपन को जुनून, वो एक कर गुजरने की जो एक इच्छा होती है, ये जुनून ही तो है जो पतंजलि आज आपको इतने बड़े स्वरूप में दिखाई देता है। वरना परम पूज्य स्वामी जी माचर्षि महाराज तो अपने आप में सिद्ध संत है। उनको अपने लिए क्या चाहिए, जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं। वो सब कुछ दूसरों के लिए, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं करते। खुद के लिए तो जो करना है उसी में हो जाता है, और जो करने की आवश्यकता उनको उस तरह से है भी नहीं। अपने आप में वो तो सिद्ध संत है, वो अपना कल्याण जो जैसे दुनिया सोचती है वैसे करें। लेकिन वो जुनून है, वो सेवा का एक भाव है जो परमात्मा की कृपा से हम सब लोगों के अंदर भी अब धीरे धीरे आ रहा है। इसीलिए तो हम यहाँ पहुंचे अपने घर के बाकी सारे कामों को छोड़ के। समझदार लोग तो घर में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पहुंचे हो तो कुछ विशेष हो। तो इस बात को ध्यान रखना। और एक बात और याद रखनी है, अगर संगठन में उन्नति चाहिए तो संगठन में एक बात मैंने कहा था कि ये मैं वाला जो तत्व है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। ये मैं वाले तत्व को खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने कुछ काम किया, रे हम बता दे जरा आगे बढ़ करके हमने कुछ काम किया। आप अगर 4 लोगों को 10 लोगों को बढ़ाओगे तो वो 10 लोग आपको बढ़ाएंगे, और आप सिर्फ अपने आप को बढ़ाओगे तो सिर्फ आप अकेले होगे जो अपने आप को बढ़ा रहा होगा। इसीलिए टीम वर्क महत्वपूर्ण है। संगठन में मैं नहीं होता, संगठन में हम होते हैं। हमारे साथ क्या होता है, अच्छा तो वो क्या बोलते हैं उसको, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू। अच्छा हो जाए तो मैंने किया, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसने किया। बहुत होता है। मैंने तो उनको कहा था, उन्होंने तो किया नहीं। देख लो साध्वी जी, ये गड़बड़ इनकी की हुई है ऐसे। और जो करता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम आते हैं। तो ये वाला काम हमें नहीं करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। हमारा संगठन है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे की भी और कुछ गड़बड़ हुआ तो बुरे की भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेंगे नहीं तो उसको ठीक कैसे करेंगे, इसलिए जरूरी है। तो करते करते 5 मिनट के नाम पे मैंने आप लोगों के 2:45 बजवा दिए। आप लोगों को पता चल गया? नहीं। कुछ लोगों को तो चल गया। तो पेट में जो है चूहे जो है वो कूद रहे हैं, उनको तो पता चल गया कि 7 बजे 2:45 बज गए, भोजन भी करना है, 3 बजे सत्र भी शुरू होना है।
कोई बात नहीं, शाम को आपको विश्राम देंगे, आपको जल्दी छोड़ेंगे आज। ऐसे ये अभी सत्र पूरा कर रहे हैं हम लोग। अरे बैठे तो रहो, अभी पूर्ण हो गया तो अभी इसको देख रहे हो। अभी पूरा होती थोड़ी कही। ये तो अनुशासन है, बोले 7 महीने का पूरा हो गया, उठ के चल लो। ऐसे नहीं, अगर हमारे सामने वक्ता खड़ा हुआ है, गुरु खड़े हुए हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी, हम लोग स्वाभिमान में ये वाला आप लोगों को देखो लेकर के आना है। एक तो समय का, अक्सर ऐसा होता है कि जब कॉमन मीटिंग होती है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। पहली चीज ये होती है कि कॉमन मीटिंग में जब पतंजलि के बाकी संगठन भी उपस्थित होते हैं तो पहली चीज हम टाइम पे नहीं आते, और फिर विशेष रूप से पूछा जाता है कि ये कौन से लोग हैं, और जब ये कहा जाता है कि हम लोग स्वाभिमान में संगठन के लोग हैं तो मुझे पीड़ा होती है। इसलिए ये चीज बिल्कुल ही हमें खत्म करनी होगी। हमें अगर परम पूज्य गुरुदेव ने कोई समय दिया है तो उस समय पे पहुंचने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। दूसरा अभ्यास, हम लोगों का एक नियम है कि जब हम कॉमनली बैठते हैं तो हम लोगों का एक सफेद वस्त्रों का नियम है ना, हम लोग सफेद वस्त्र नहीं पहन के आते, हमारा जो मन करता है वो डाल करके आते हैं। हम और ज्यादा अलग दिखाई देने लगते हैं संस्था से, संगठन से। हमें अलग नहीं दिखना, हम सब साथ में है ना, तो साथ में दिखेंगे। हाँ, अगर आपको लगाना है अपना गौरव लगाओ, अपनी टोपी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो नेपाली गोरखाली टोपी उसको पहन करके जाओ, लेकिन जो वस्त्रों की मर्यादा है उसको मत तोड़ा करो। और तीसरा, ये बीच में उठ के चले जाते हैं, ये बहुत पीड़ा देने वाली चीज है। बाकी कहीं कोई ऐसा नहीं करता, हम लोग विशेष रूप से कर रहे होते हैं। आगे से हम नहीं करेंगे, इसीलिए तो बात कर रहे हैं, ताकि अब हमें आगे से नहीं करना। हमें हम लोग स्वाभिमान का जो एक बहुत ही परिवर्तित और बहुत ही अच्छा स्वरूप है उसको प्रस्तुत करना है। और सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन के अंदर पतंजलि में, क्योंकि 6-7 संगठन है, उसमें सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन का नाम किसका होना चाहिए बताओ? बोल ही नहीं रहे, बोले हम तो करेंगे ही नहीं। किसका होना चाहिए? मुझे आशा है कि आप ये लोग पक्का करेंगे। आइए, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो अब हम जा सकते हैं भोजन में, और 3 बजे सत्र शुरू हो जाएगा।